दोस्तों 2016 के वक्त में यूएस के अंदर से एक मास शूटर को पकड़ा गया था कैलिफोर्निया से, जिसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शूटिंग कर दी थी। इसके बाद में उसके ऊपर कोर्ट केस चला था। फेडरल जज ने ये ऑर्डर पास किया कि एप्पल वालों इसका आईफोन अनलॉक कर दो। अब याद आया होगा आपको कुछ, एप्पल ने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये टेररिस्ट है क्या है, ह्यूमन का राइट है प्राइवेसी, जिसकी वजह से हम इसको अनलॉक नहीं कर सकते और हम तो कसमें खाते हैं अपनी प्राइवेसी की, तो ऐसे कैसे अनलॉक कर दे। जिसके बाद में काफ़ी बाल बवाल हुआ था, लेकिन उसके बाद में FBI पहुंच गई थी इजराइल के पास में। इजराइल ने किसी तरीके से अनलॉक कर दिया था ये फ़ोन अपनी टेक्नोलॉजी लगा लुगू के। तो एप्पल की प्राइवेसी तो खैर वहीं पर धरी की धरी रह गई थी, लेकिन फिर भी एप्पल अपनी प्राइवेसी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेता है, ऐसा वो कहते हैं। ये कहते हैं कि प्राइवेसी हमारी कोर वैल्यू है, ऐसा ये कहते हैं। प्राइवेसी ह्यूमन का फंडामेंटल राइट है, ऐसा ये कहते हैं। और हमने यूजर की फोटो की प्राइवेसी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है, ऐसा ये कहते हैं। स्पेसिफिक फोटो को आप हाइड कर सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो अपनी फोटोज को, जो कि आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। तो आप अगर अपना मोबाइल दूसरों को देते भी हो तो वो फोटो नहीं दिखेंगी किसी को भी, ऐसा ये कहते हैं। बट एक्चुअली में रियलिटी इसके पलट है। एप्पल आपको उस सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा जहां पर आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आप एम्बेरस हो जाओगे और आपकी इज्जत की नीलामी करवा देगा। ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो फोटो हाइड कर दी, अपनी जो प्राइवेट फोटो है या फिर दूसरे टाइप की फोटो है वो हाइड करके रखी है फैमिली से, अपने फ्रेंड से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप एप्पल की सेफ्टी की कसमें खाते खाते बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट फोटो शो कर देगा दूसरों को। दरअसल यहाँ पर हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि मैंने आईफोन से कैप्चर करी कुछ फोटो, और उन फोटो को उसके बाद में जब मैं अपने लैपटॉप पे देखता हूं तो वो अपीयर हो जाती हैं, जबकि मैंने आईफोन के अंदर वो फोटो प्राइवेट कर रखी है या हाइड करके रखी हुई है, जिससे कि वो मेरे आईफोन में तो अपीयर नहीं होती जब तक मैं नहीं प्राइवेट फोटो को देखना चाहता। लेकिन जैसे ही मैं उसको विंडोज से कनेक्ट करता हूँ या अपनी मैकबुक से कनेक्ट करता हूँ या अपने मैक पीसी से कनेक्ट करता हूँ तो भैया उसके ऊपर अपीयर होने लग जाती हैं फोटो। और आप बस इमेजिन करके देखो कि आप अपनी फैमिली के साथ में बैठे हो और आप अपनी ट्रिप की फोटो दिखाना चाहते हो, फंक्शन की, या फिर कोई और फोटो दिखवाना चाहते हो कि भैया ये देखो मैं अपनी पूरी फैमिली को बिठा के फोटो दिखाना चाहूँगा अपने आईफोन से, अपने विंडोज़ के पीसी पे कनेक्ट करके, लैपटॉप पे कनेक्ट करके। और उसके बाद में जैसे ही आप कनेक्ट करते हो और सडनली आपकी प्राइवेट फोटो अपीयर होनी चालू हो जाती है, क्या रह जाएगी आपकी इज्जत? कैसे एक्सप्लेन करोगे उन चीज़ों को जो आपके पेरेंट्स के सामने आ जाएंगी एकदम से, या फिर आपके यार दोस्तों के सामने आ जाएगी, या फिर किसी रिश्तेदार के सामने आ जाएगी जिसको आप दिखाना चाहते हो कि ये देख कितनी सारी फोटो है, मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर अब गलत मत समझना, देखो कई सारी फोटो ऐसी होती है कि हम इंडिया गेट पर गए अपनी GF के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में, और वो हमने अपनी फैमिली के साथ में बता नहीं रखा है, या फिर कहीं पर दारू पी रहे हो दोस्तों के साथ में, वो कोई फोटो हो सकती है, सिगरेट पी रहे हो वो कोई फोटो हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है। तो मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम हाइड करके रखते हैं लेकिन वो सडनली अपीयर हो जाती हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन के अंदर? आप शायद अब कहीं पर मुंह दिखाने लायक ना रहो जिस तरीके की सिचुएशन में एप्पल आपको ले आएगा। तो भैया एप्पल की प्राइवेसी को और सेफ्टी को इतना ज़्यादा हाई रेटेड मत समझ लेना कि आप बिल्कुल ही इसके भरोसे बैठे हो। थोड़ी बहुत सावधानी आपको भी अपनी तरफ से भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एंड्रॉयड में भी हम नहीं मानते कि भैया पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन एक्चुअली में अगर एंड्रॉयड में आपने अपनी फोटो हाइड करी, वीडियो हाइड करी, तो वो आप पीसी से कनेक्ट कर लो या कहीं पर भी कनेक्ट कर लो, वो अपीयर होगी ही नहीं जब तक कि आप अनलॉक करके अपने फ़ोन में ही नहीं देखते हो। उस मतलब एप्लीकेशन होती है, एक सिक्योर एप्लीकेशन होती है, तो उसमें ही नहीं जब तक अनलॉक करोगे तब तक वो फोटो अपीयर होंगी ही नहीं आपके फ़ोन में। तो बाहर तो भूल जाओ। तो ये है एप्पल और आईफोन के अंदर फर्क। तो यहाँ पर उस टेररिस्ट के केस में तो ये पब्लिक को देवसेना और खुद को बाहुबली समझकर कोर्ट के अंदर ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पब्लिक की प्राइवेसी ही है मेरा शासन। इस तरीके की बातें अच्छी लगती हैं जब की जाए, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं अब तक कई सारी हो चुकी हैं उससे मालूम चलता है कि एप्पल की प्राइवेसी एक जोक है। आपको पता होगा एक ब्रिटिश नागरिक था जिसका डाइवोर्स करवा दिया एप्पल ने, क्योंकि उसकी बातचीत होती थी किसी लड़की के साथ में और रात के वक्त में बातचीत करता था और उसकी वाइफ को नेक्स्ट डे पता लग गया। दरअसल हुआ क्या था कि उसने अपने आईफोन के आई मैसेज से तो वो मैसेज डिलीट कर दिया था, लेकिन वो मैक के साथ में भी सिंक हो रखा था, जिसकी वजह से मैक के ऊपर तो वो मैसेज डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके आईफोन से डिलीट हो गए थे, जबकि मैक से भी डिलीट हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ उसका उलट, वहाँ पर मैसेज रह गए, जिसके बाद में वो भी उसी तरीके से हक्का बक्का रह गया जिस तरीके से कई सारे लोग रह गए हैं
सिर्फ एप्पल की प्राइवेसी को ये समझ के कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसकी वाइफ ने जब पकड़ा, इसके मैसेज देखे, उससे पता लगा कि भैया इसका तो कहीं और भी चक्कर चल रहा है, जिसके बाद में उसने तुरंत ही इससे डाइवोर्स ले लिया। और इसके बाद में ये जो हस्बैंड है जिसका नाम रिचर्ड है, वो अब $6 मिलियन मांग रहा है एप्पल से कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि तुमने ही अपनी प्राइवेसी की कस्में खा रखी थी, तो अब तुम ही मुझे पैसे दो, जो भी मेरा नुकसान हुआ है। तुमने तो खैर मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी मुझे डाइवोर्स दिलवा के। ऊपर से इनके एयरटैग को लेके भी कई सारे जनों ने लॉसूट मार रखा है। दरअसल उनको ट्रैक कर रहे थे कुछ लोग, कई लड़कियों को ट्रैक किया जा रहा था, एयरटैग उनकी गाड़ी में डाल दिया, उनके बैग में डाल दिया, तो इस तरीके से लोग ट्रैक कर रहे थे एक दूसरे को। तो ये है इनकी प्राइवेसी, जहां पर एक्चुअली में इनका एयरटैग दूसरों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर न जाने कितने लॉसूट पड़े हुए हैं यूएस के अंदर और दूसरे देशों के अंदर कि भैया तुम्हारी वजह से मुझे ट्रैक किया जा रहा था। और सिचुएशन देखो ना, कोई तुमको ट्रैक कर रहा है या तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम्हें पता नहीं कि उसको कैसे पता लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। सो फिलहाल के लिए एक ऐसी बात है जो अभी तक कहीं पर भी डिस्कस नहीं की जा रही थी कि एप्पल के अंदर इस तरीके की भी कमियां हैं, लेकिन फाइनली ये एक्सपोज हुआ। और इससे पता लगता है कि एप्पल की अगर प्राइवेसी को आप सोच के बैठे हो कि बहुत कमाल की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बात आई थिंक एप्पल तक जानी चाहिए, जिससे कि वो इसके ऊपर ध्यान दे और इसमें इम्प्रूवमेंट लाए, क्योंकि प्राइवेट फ़ोटो सिर्फ वही वाली नहीं होती, कई सारी ऐसी होती है जो हम नहीं शेयर करना चाहते किसी के साथ में। उस तरीके की चीज़ों को हाइड रखने के लिए लोग इस फीचर का यूज़ करते होंगे, लेकिन इन द एंड जब फ़ोन कनेक्ट किया पीसी से, सब कुछ निकल गया। अब कई सारे लोग शायद आपका आईफोन लेके कनेक्ट करके या फिर फैमिली मेम्बर ही करके देखें कि भाई देखा क्या हाइड करके रखा हुआ है इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद में। हालांकि होगी नहीं, लेकिन हाँ आप करवा सकते हो अगर शेयर करो तो।